नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के टॉप 100 क्वेश्चनों पर, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गए। आप अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसी वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर 100% आपको देखने को मिलेंगे। इसी में देखते हैं पहला क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भारतीय किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं, या कह सकते हो कि भारत के संविधान में संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? तो प्रस्तावना को कहते हैं दोस्तों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ दोस्तों? 1976 को हुआ था दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन से उद्देशिका यानी कि कह सकते हो कि प्रस्तावना में आपका परिवर्तन हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते तो अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। तो 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो 22 भागों में आपका बांटा गया है दोस्तों, 22 भागों में। अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? तो 20वें भाग में संशोधन प्रक्रिया है दोस्तों। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन मिलता है? तो भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 जो आपका नागरिकता को बताता है दोस्तों। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? तो पहला संशोधन हुआ था 1951 के द्वारा आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करने का अधिकार दिया गया? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। जैसे अगर आपका एग्जाम 4-5 शिफ्टों में है तो एक शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा, मतलब मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है वह अनुच्छेद 32 का कहता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो मंत्रिमंडल का जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह अनुच्छेद 352 में हुआ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 को किया गया था, और पहला राज्य जो बना था भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बेसिक क्वेश्चन है और आपके गलत हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो फजल अली। मौलिक अधिकार का निलंबन यानी कि मौलिक अधिकार को रोक कौन सकता है आपका? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता या कह सकते हो छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 से ही होता है। अगला कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो आपकी संसद कर सकती है। अगला क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा किसे कहा था? तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32। यानी कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32, यानी कि अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और अगर आपसे बुझाया जाए कि भारतीयों के अनुसार, या कह सकते हो कि संविधान की आत्मा कौन है? तो प्रस्तावना। अगर क्वेश्चन आया कि संविधान की आत्मा कौन है तो आपको बताना है प्रस्तावना। अगर आपसे पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कौन है तो आपको बताना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस याचिका का शताब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं? तो ये परमादेश होता है दोस्तों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर करते हैं? तो हेवियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 5 से 11 मैंने अभी आपको ऊपर बताया था।
भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश से ली गई? इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। इकहरी नागरिकता का मतलब होता है कि कोई एक देश है बड़ा सा और उसमें राज्य होते हैं। तो जैसे आपका जो आधार कार्ड है, आप कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाएं और आपसे अगर कोई पूछे कि आप भारत के आप कहाँ रहते हो, तो आप अगर आधार कार्ड दिखा देंगे तो आप बता देगा कि आप भारतीय ही हो। और अगर आपके पास जैसे आप बड़े बड़े शहर जैसे अमेरिका में जैसे छोटे छोटे राज्य हैं, तो उनका एक राज्य का भी अलग होता है और शहर का भी अलग होता है। 2 झंडे होते हैं, यानी कि देश का अलग झंडा होगा, राज्य का अलग झंडा होगा। इसमें क्या होता है, देश और राज्य सबका एक ही झंडा होता है। ये इकहरी होती है या दोहरी होती है। तो अपने यहाँ इकहरी नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्षों तक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक है जो सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है दोस्तों। संविधान अभी एक राज्य और उत्तराखंड भी शामिल हो गया है दोस्तों इसमें। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो मूल कर्तव्य 51 का में है दोस्तों। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों वर्तमान में। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया? यानी कि किस समिति के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। संसद के किसको प्रतिनिधि सभा कहते हैं? तो लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो अगर 6 माह होना चाहिए, यानी कि संसद आज चली है तो जो अब की संसद चले वह 6 महीने के अंदर चलनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। भारत में कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों अगर आपको वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा दूसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ लगातार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग सपोर्ट करें दोस्तों। और इसी प्रकार के मैं और अच्छे नए प्रश्न जो प्रेजेंट टाइम आपके पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक को दोस्तों। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है दोस्तों। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो चौधरी चरण सिंह दोस्तों। मंत्री परिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। सारे क्वेश्चन दोस्तों अच्छे ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्ताव और अनुमोदकों की संख्या 50 होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव होना चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। लोकसभा सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को पद की जो गोपनीयता की शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है और वही उसका जो त्यागपत्र होता है वो भी उसी को देना पड़ता है।
भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है दोस्तों। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई जी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। जो जिसकी बहुमत होती है वही प्रधानमंत्री बनता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो भैया जी वो आपके बिहार के थे दोस्तों। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति। अगर आपको पैसे के लिए कोई भी बिल लाए हो तो उस पर जब तक राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देगा तब तक वो पास नहीं माना जाएगा। अगला आता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा द्वारा हुआ था दोस्तों। नियंत्रण महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति ही करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है कि नियंत्रण एवं महालेखा का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 148। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो निर्वाचन आयोग 324। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद हो जाता है? चुनाव से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है दोस्तों। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जैसे कहते नहीं कि जमानत जब्त हो गई, जब आपको मतदान का 1/6 भाग भी नहीं प्राप्त होगा। ये 1/6 यानी कि 36 मतदाता हैं और आपको अगर 6 मत भी नहीं प्राप्त हुए, 6 मत भी अगर आपको नहीं प्राप्त हुए तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है दोस्तों। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 76। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने महान्यायवादी से लिए सारे इंपॉर्टेंट है। महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो राष्ट्रपति की मर्जी तक। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो कमलापति त्रिपाठी जी। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो पहले भी क्वेश्चन हो जाए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। और राज्यपाल की आयु भी याद कर लेना 35 वर्ष होती है। जितनी राष्ट्रपति की होती है उतनी राज्यपाल की होती है। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद न्यायालय में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ थी दोस्तों। आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री। वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। वैसे राज्यपाल होता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। ये तो क्वेश्चन बहुत बार, कम से कम 20 बार पूछा गया गवर्नमेंट एग्जाम में। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? तो तीनों प्रकार। हमारे संविधान में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात, एक है आपातकाल, एक है राष्ट्रपति शासन। तो तीनों प्रकार के जो आपात हैं वो राष्ट्रपति लगा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352। यानी कि आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352 में। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार सुनाई गई है? अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है।
राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। और इसी प्रकार के और वीडियो आपको देखना है तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, और मैं आपको अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, रिपीटेड क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे गए होंगे दोस्तों। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा, धन्यवाद।